नमस्कार, राष्ट्रीय समस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुकंपा। मैं हूं स्निग्धा। क्या प्रदूषण से कितनी भी हत्याएं कर दो वह अपराध नहीं है? देखिए, प्रदूषण दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हत्याएं करता है, मगर सबसे अच्छा कानून होने के बाद भी प्रदूषण को अपराध नहीं मानते हैं, तो ये तो सुनवाई में कहीं ना कहीं खोट हो सकती है। क्या पर्यावरण के 9 कानून सिर्फ पढ़ने के लिए हैं? देखिए, सभी कानून ताकतवर हैं। अपराधी और अपराध दोनों को मारने के लिए ही हैं, मगर पालन कराने वाले अधिकारी ही जब कलंकी हो जाएं, तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या CPCB, PCB, CGWA ये तीनों एजेंसी NGT से बड़ी है? देखो, मुलाजिम कभी मालिक नहीं होता है। NGT एक कोर्ट है। एजेंसी हो, उसके अधिकारी हों, वो उसके मुलाजिम हैं, नौकर हैं। अगर कोई गलती करते हैं, उन्हें सज़ा देने के लिए ही NGT बनी है। अब तीनों एजेंसी को सज़ा देने का अधिकार NGT को है। क्या पर्यावरणीय अपराध रोकने के लिए कोई अदालत नहीं है? देखिए, अदालतें हैं, सुनवाई भी हो रही है, मगर प्रदूषण को जिंदा रखने के लिए सुनवाई हो रही है या प्रदूषण को मारने के लिए सुनवाई हो रही है, ये तो पास में यमुना नदी बह रही है, उससे पूछ लो, अपनी हवा से पूछ लो, पानी से पूछ लो। क्या NGT के आदेश नहीं मानना कोई अपराध नहीं? देखिए, बहुत बड़ा अपराध है। NGT एक्ट की धारा 26 इसीलिए बनाई गई है, हर अपराधी को 10 करोड़ जुर्माना या 3 साल की सज़ा है। अब इसके बाद भी कितने अधिकारियों को सज़ा दी गई है, ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड ही बता देंगे। क्या NGT के आदेश का पालन ना करने वाले अफसर धारा 26 के तहत सजा मिल रही है? देखिए, धारा 26 वो हथियार है जिसमें 10 करोड़ जुर्माना एक अधिकारी पर, जो अधिकारी गलती करे उसे सज़ा देने के लिए 10 करोड़ जुर्माना है, 3 साल की सज़ा है। अब ऐसे में क्या कहीं कोई खबर पढ़ी है आपने, या कोई खबर देखी है, कोई आदेश है जिसमें किसी अधिकारी को सज़ा दी गई हो, 10 करोड़ जुर्माना या 3 साल की सज़ा दी गई हो? क्या पर्यावरण की रक्षा पर सुनवाई करने वाली कोर्ट कानून से काम करती है? देखिए, कोई प्राकृतिक संपदा सुरक्षित नहीं बची, फिर भी किसी को सज़ा नहीं हुई। हवा पानी हो, सब्जी फल हो, चारों की गुणवत्ता साफ बताती है कि देश की अदालत ने कानूनी हिसाब से अपराध और अपराधी को सज़ा नहीं दी है। क्या पर्यावरणीय एजेंसी और पर्यावरण की सुनवाई दोनों दबाव में है? देखिए, ना हत्या कम हो रही, ना पॉल्यूटर को सज़ा हुई, कुछ तो कमी है दोनों तरफ। देश के बलिदान का प्रतीक है इंडिया गेट और इसकी खूबसूरती इसी के चारों तरफ गोल चक्कर है। बीच में छायादार पेड़ हैं, घास के मैदान हैं। 4 गेट वाला ये इंडिया गेट देश का ऐसा द्वार है जहां से पूरा देश देखा जाता है, देश की धड़कन पहचानी जाती है। मित्रों, देश का दिल इंडिया गेट थोड़ा मैला हो गया है, क्योंकि इस समय ये दुनिया के सबसे गंदे शहर में है। क्योंकि हमारी दिल्ली प्रदूषण को आमदनी का सबसे अच्छा जरिया मानती है। इसी से हमारे देश के महंगे महंगे शौक पूरे होने लगे हैं। दोस्तों, यूं तो इंडिया गेट के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NGT है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद भवन है। इसकी खूबसूरती दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। फिर क्यों दिल्ली दुनिया का सबसे गंदा शहर हो गया है? यहाँ की नदी जैसे मर चुकी है, भूजल गुणवत्ता इंसान को डसने लगी है, हवा दिल्ली को बल्कि देश को भी डराने लगी है, जिसका दाग इंडिया गेट पर साफ साफ दिखाई देता है। इसकी झील का पानी साइनाइड से मेल खाता है। यहाँ के पेड़ अपनी हरियाली खोने लगे हैं। गमलों की सजावट ना की जाए तो इसकी बदसूरती खुद ब खुद बताने लगती है। मित्रों, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान
सबसे बड़ी संसद, सबसे ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री, विशेष ताकत रखने वाली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी है। फिर भी हमारी दिल्ली दुनिया का सबसे गंदा शहर हो गया है। यहाँ की भूख, प्यास और सांस तीनों कानून के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए आसान हो रहा कहना कि हमारे शहर की रक्षा कर पाने में न सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही कमजोर हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी तीनों हमारे शहर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।